2 या 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 1460 दिन जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम और उमर खालिद को जेल में रखा गया। और आरोप क्या है? सीएए एनआरसी का विरोध करना। बिना मुकदमे के 4 साल जेल में मोदी के भारत में असहमति की कीमत। ये हेडलाइन है जाने माने अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की। भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। लाठी खाने से न डरे। ईयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी न समझे, लाठी तो दर्द पड़ेगी, लाठी खाने की कला भी सीख लें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम की रिहाई के लिए दायर रीट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट को उसकी जमानत याचिका पर जल्द विचार करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के लिए उत्सुक नहीं है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जमानत को भी मांग की गई है। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए ये तक कहा कि उनके क्लाइंट की जमानत 2022 से लंबित है। ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ बताते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले शर्जील इमाम के वकील का पक्ष भी जरूर सुनिए। पीठ के समक्ष उसकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वह इस समय जमानत के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके क्लाइंट की जमानत याचिका जो है वो 2022 से लंबित है। दवे ने दावा किया कि अगर इसकी अनुमति नहीं दी जाती है तो मैं इसे अदालत के समक्ष आऊंगा। ये न्यायालय संविधान के तहत सभी मौलिक अधिकारों का भंडार है, हमारे पास कोई अन्य न्यायालय नहीं है। वकील ने ये तक कहा कि इस मामले में कृपया कुछ टिप्पणियां करें, मैं केवल और केवल सुनवाई चाहता हूं। तो उनकी दलीलों पर पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि उच्च न्यायालय 25 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जमानत खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली इमाम की अपील 29 अप्रैल 2022 को दायर की गई थी और सुनवाई जो है वो कई बार स्थगित की गई है। यानी कि साल 2022 से शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई कई बार खारिज होती गई। अब बताते हैं कि शर्जील की कहानी कहां से शुरू हुई। दरअसल शर्जील को 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पुलिस के मुताबिक 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। शर्जील के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए जैसे कठोर कानून समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शर्जील और कई अन्य पर फरवरी 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए दंगे के पीछे बड़ी साजिश के कथित मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में एक और नाम जो है वो उभरकर सामने आया था, वो है उमर खालिद का, जो कि रिसर्च स्कॉलर बताए गए थे जेएनयू के। वो भी 2020 से जेल में बंद है। खालिद पर भी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम या फिर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आरोप है कि इनकी रिहाई की याचिका बिना किसी ट्रायल के कई बार रिजेक्ट हुई है। इन आरोपों को एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने कठोर बताया है। आलोचकों ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव है। 34 साल के खालिद को पहले न्यायाधीशों के एक अलग समूह ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिर नई दिल्ली पुलिस ने भी पूर्व छात्र नेता की जमानत का लगातार विरोध किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि खालिद का मामला उस तरीके से बिल्कुल उलट है जिस तरह से भारतीय न्याय प्रणाली ने सत्तारूढ़ भाजपा के साथ जुड़े दूर दक्षिणपंथी सदस्यों के नफरत भरे भाषण के आरोपों से निपटा है। आलोचकों का कहना है कि भारत की न्याय प्रणाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े दूर दक्षिणपंथी के नफरती भाषणों पर अलग धारा लगाती है, जिससे छूटना आसान होता है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर वो एक्ट लगता है जिसमें छूटना बेहद मुश्किल होता है। तो वहीं इस मामले में नई दिल्ली की फीमेल एक्टिविस्ट कविता कृष्णन ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि मुस्लिम नरसंहार का आह्वान करने वाले यति नरसिंहानंद पर एक ऐसे कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं जो गंभीर अपराधों के लिए माने ही नहीं गए हैं। उसके लिए जमानत लेना आसान है, लेकिन अगर आप किसी पर यूएपीए या फिर उस तरह के कानून के तहत आरोप लगाते हैं तो जमानत मिलना
बेहद मुश्किल है, जैसा कि हम उमर खालिद के केस में देख रहे हैं। यूएपीए का आरोप लगाने वाले लोग बिना किसी मुकदमे के वर्षों तक जेल में रहते हैं। कृष्णन ने कहा कि सरकार यूएपीए का इस्तेमाल उन लोगों को निशाना बनाने के लिए कर रही है जिन्हें वह असहमत मानती है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार जानती है कि भले ही खालिद जैसे उसके आलोचकों को सबूत की कमी के कारण अंततः बरी कर दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कई साल जेल में बिताए होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा था कि उमर खालिद और अन्य कार्यकर्ताओं को मुस्लिम होने और अपनी आवाज उठाने के लिए दंडित किया जा रहा है। तो वहीं उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि खालिद की जमानत की अर्जी निचली अदालतों में 3 बार खारिज हो चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत में उनकी जमानत पर सुनवाई कम से कम 1 दर्जन बार टाली जा चुकी है। कम से कम 2 मौकों पर खालिद को अदालत में ले जाया गया, लेकिन न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया और प्रतिवादी को वापस उसकी कोठरी में भेज दिया। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।